الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم. هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم. وثار الحبيب. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और ये था सेकंड रोज़ा जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं। आप बताएं आपका पहला रोज़ा कैसा गुजरा। आई होप सबका बहुत अच्छे से गुजरा होगा, वो भी इबादतें की होंगी। और यहाँ पे ना मैं सहरी के टाइम पे पहले तो कपड़े हटा रही हूँ स्टैंड से क्योंकि ड्राई हो गए थे। आजकल इतनी ह्यूमिडिटी है, 70 से 80% ह्यूमिडिटी होती है दिन में, और रात में भी थोड़ी सेटल हो जाती है लेकिन फिर भी होती है। तो मुझे डर था कि दोबारा से मॉइस्ट हो गए कपड़े तो फिर पूरा दिन ले जाएंगे ड्राई होने के लिए। आज हम बना रहे हैं सहरी में ऑमलेट, और उसके लिए मैं हरी मिर्चें काट रही हूँ, साथ में धनिया भी मैंने वॉश करके सारी चीज़ें रेडी कर ली और ये कट कर रही हूँ। और जल्दी जल्दी बस ऑमलेट भी बन जाता होता है। अभी इस दफ़ा स्टार्ट में शहजाद ने कहा था कि कोई भी सालन ना बनाओ, क्योंकि मैं तो इतना खाती नहीं हूँ सालन। मुझे तो अंडे वगैरह और जो ओट्स हैं वही चीज़ें चाहिए होती हैं सहरी में, लेकिन शहजाद खाते हैं। तो अभी उन्होंने मना किया हुआ था, तो मैंने कोई सालन नहीं बनाया, लेकिन अब वो मुझे बोल रहे थे सालन बनाओ, तो वो भी मैं जल्दी बनाऊँगी। बाय द वे, इस ब्रश के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कहाँ से लिया। डेजो जापान से लिया, लेकिन आपने ये नहीं लेना क्योंकि मैं भी इसको डिस्कार्ड करने लगी हूँ। कन्वीनियंट तो बहुत है ये, लेकिन इसके अंदर जब ऑयल डालते हैं ना, फिर पराठे पे लगाते हैं तो उसकी फोम बनती है ऑयल की, तो नॉर्मली ऑयल की नहीं बन रही होती है। सो इसका ना कोई रिएक्शन होता है प्लास्टिक का, तो इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। लास्ट वीडियो पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि आपका एयर फ्रायर कौन सा है, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखा दूंगी। और एक और क्वेश्चन क्या आया था कि आप एयर फ्रायर में टिश्यू पेपर रख के बेक करती हैं, तो नहीं, वो मैंने रखा था बटर पेपर। हम जो ऑमलेट बनाते हैं ना, उसमें एक तो स्प्रिंग अनियंस बहुत होने चाहिए और उसमें बेल पेपर्स बहुत होनी चाहिए, तीनों कलर्स की, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो मैंने इस वजह से फ्रीज़ करके रखी होती हैं कि ताकि मेरे पास फ्रेश ना भी अवेलेबल हो तो फ्रोज़न तो एटलीस्ट मिल जाती हैं। तो वैसे भी यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं जाती, तो उनका जो टेस्ट है, टेक्स्चर है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रिजर्व हो जाता है। तो हाँ, बस ये है कि जब ज़ाहिर है वो वेजिटेबल है, जब डीफ्रॉस्ट होगी तो पानी छोड़ेगी, इसलिए फ़ौरन आप इसे मिक्स करते ही पकाना शुरू कर दें। तो मेरा यही तरीका है, मैं ये फॉलो करती हूँ। अगर आपके घर में लाइट वगैरह जाती है, ऑब्वियसली फिर आप ना स्टोर करें वेजिटेबल्स को, क्योंकि वेस्ट हो जाएंगी फिर इस तरह से ना। तो एनीवेज जनाब, यहाँ पे बन रहे हैं ऑमलेट। और मैं सोच रही हूँ आपसे बात करते हुए कि नेक्स्ट टाइम ना मैं कभी इसमें पुदीना भी डाल के देखूंगी, और फिर मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसा रिजल्ट रहा, क्योंकि सोचने में तो कुछ इतना बुरा नहीं लग रहा, पुदीना हो सकता है उसका अच्छा टेस्ट हो। एनीवेज, बातें एक साइड पे, यहाँ पे हो रही है इस वक्त सहरी। रोज़ा रखने के बाद नमाज वगैरह पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया, और फिर उसके बाद जनाब थोड़ी सी किरत भी सुन ली बाहर खड़े होके जमात वाली, और फिर बस उसके बाद सोने के लिए आ गई। जब हम दोपहर में जागते हैं तो फेस वॉश करने के बाद मैं विंडो के सामने खड़े होकर नेचुरली ड्राई होने देती हूँ उसको। मैं टॉवल वगैरह से ड्राई नहीं करती, क्योंकि ये जो फ्रेश एयर है ना, यही मेरी स्किन को चेंज कर रही है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि सी की हवा इतना अच्छा इफेक्ट फेस पे दे सकती है। सो मैं रोज़ाना अपने आप को टाइम निकाल के तो विंडो के सामने ज़रूर खड़ी होती हूँ। मॉर्निंग में फेस पे मैं बस दो ही चीज़ें लगाती हूँ। एक सीरम होता है प्रिस्क्रिप्ट स्किन का है, ये विटामिन सी, और ये साथ में मिलानी का एक्वा ब्लूम मॉइस्चराइज़र है। और बस ये दो ही इनफ होते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी आजकल इतनी ज़्यादा है ना कि वैसे मेरी स्किन ड्राई साइड पे है, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से ना मॉइस्चराइज्ड रहती है। सो मुझे इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत फील नहीं होती। जब से तेहामी स्कूल जाना शुरू हुआ ना, अगर रमज़ान में छुट्टियां आए ना, तो ऐसी ही रूटीन होती है कि सारी रात हम जागते हैं और एक ही बार फजर के बाद हम सोते हैं और फिर ज़ोहर के टाइम पे उठते हैं। तो आप बताइएगा आप में से किस किस की ये रूटीन है। और
जो सऊदी है ना, उनकी तो ईयर्स एंड ईयर्स से यही रूटीन है। बचपन में भी हम यही देखते थे कि वो लोग सारी रात जागते हैं, मॉल्स वगैरह रात में ओपन रहते हैं, और असर से पहले पहले तो बिल्कुल वीरानी होती है रोड्स पे। यहाँ पे आपने देखा है रोड पे भी अच्छी खासी ट्रैफिक है। तो फिर उसके बाद अभी शादी के बाद जब रही हूँ वहाँ पे सऊदी अरब में, तो भी ऐसे ही था। तो लेकिन यार डिफरेंट है। अभी हमारी सऊदी रूटीन इसलिए हुई है कि बच्चों की छुट्टियां हैं, और मैं लिटरली वेट कर रही हूँ कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा कि फिर उसमें हम लोग फजर के बाद सोया नहीं करेंगे, क्योंकि एक बच्चे ने स्कूल जाना है, फिर दूसरे ने जाना है, और फिर टाइमिंग भी चेंज हो गई होती है। तो 12:45 पे थे हामी को छुट्टी हो जानी है, मिशारी को तीरे में लेके आना है, तो फिर उस टाइम पे बंदा कहाँ सोता है। तो फजर के बाद थ्रू आउट जागते रहते हैं, और फिर रात में आप 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते हैं, क्योंकि आगे सहरी के लिए उठना है। तो वो रूटीन ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। तो लेकिन छुट्टियों में नहीं पॉसिबल होता कि सुबह सुबह उठ के बैठा जाए। तो खैर चलिए अभी देखते हैं, आज हमने जाना है एक जगह अफ्तारी पे, तो बाकी देखते हैं कैसा रहता है। हाई स्टोरी बिल्डिंग में रहने का एक फ़ायदा बहुत होता है कि बहुत अच्छी हवा फील होती है। यही हम रोड पे जा रहे होंगे तो बहुत सख्त गर्मी है, क्योंकि गर्मियाँ तो आ चुकी हैं, लेकिन ऊंची बिल्डिंग में रहने का ये फ़ायदा है कि ठंडक सी फील होती है, हवा चलती रहती है, और फिर ये कि दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह खोल देना तो सारे घर में हवा क्रॉस होने लग जाती है। सो ये मैं रोज़ करती हूँ। और आप ये देखें, यहाँ पे तो कोई विंडो भी नहीं है, लेकिन ये किचन का दरवाज़ा और जो मेरे बेडरूम की विंडो है वो खोलें तो ये हवा क्रॉस होती है। खैर रात में मैंने और कपड़े भी डाल दिए थे इसमें, और बस वो भी कुछ बीच में ड्राई हो गए हैं, कुछ नहीं हुए, तो बस जो ड्राई थे उनको लाके मैंने सोचा जल्दी जल्दी फोल्ड कर लेती हूँ। आज मुझे कोई इफ्तारी भी नहीं बनानी थी, और बस मुझे कुरान पाक वगैरह पढ़ना था और अपनी तस्बीह करनी थी, और उसके बाद कोई और एक्स्ट्रा काम मुझे नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेते हैं और वैक्यूम वगैरह कर देते हैं, और शहजाद ने कहा था कि कपड़े जो प्रेस करने हैं वो शहजाद कर देंगे, सो मुझे वो भी हेल्प हो जाएगी। सो बस जल्दी जल्दी हम अपने अपने काम निपटा रहे थे। मुझे इस तरह से तिलावत सुनने का और साथ साथ से कुरान पाक पढ़ने का बहुत मज़ा आता है, इतना सुकून मिलता है ना कि बस बहुत, मैं क्या बताऊँ। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और मैं ये मुस्लिम प्रो ऐप यूज़ करती हूँ, आई थिंक सबके पास ये है, लेकिन खैर जिनको नहीं आइडिया उनको भी मैं बता देती हूँ, अभी दिखा दूँगी। तो ये मैंने फर्स्ट सिपारा ख़त्म किया है, और सेकेंड रोज़ा था, मुझे सेकेंड ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर रात लगा के रात में थोड़ा बैठ के तो सेकेंड सिपारा भी ख़त्म कर लिया था। वो ये होता है कि दो बच्चे हैं, उनको पढ़ाना, और मिशारी की तबीयत भी ख़राब है तो ज़रा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह मैंने पेस पकड़ लिया है, और साथ साथ मैं आपसे अपनी प्रोग्रेस शेयर करती रहूँगी। साथ में तस्बीहात वगैरह भी हैं, वो भी करती हूँ, वो भी आपसे शेयर करूँगी। आज के इन दोनों के क्या क्या हैं जीते हमें, आपका क्या है गुड डीड? अच्छा, आपने ये चूज़ किया, इस पे आपको कितने मिलेंगे पॉम पॉम्स? 2। ओके मिशू, व्हाट डिड यू गेट? व्हाट इज दिस ऑन योर हेड? व्हाट डिड यू गेट? W. Wow. It says teach your brother something new and you will get 2 pom-poms for that. Teach Illy something new and nice. Teach him. Sit here and teach him. Okay. Teach me cooking. मिशारी तो बहुत छोटा है, मासूम है, तो उसको यही समझ में आया कि मेरे साथ भाई ने कभी भी कुकिंग वाला नहीं खेला, तो शायद उसे कुकिंग करनी नहीं आती। तो फिर मिशारी ने तिहामी को बर्गर बनाना सिखाया, और फिर इस वजह से मिशारी को 2 पॉम-पॉम्स मिले। तिहामी का जो टास्क था किसी को हंसाने वाला, किसी के फेस पे स्माइल लाने वाला, क्योंकि ये भी एक नेकी होती है। तो मैंने उसे कहा था ये आपने घर पर नहीं करना, आप जिनके घर जा रहे हो वहाँ पर इसी का एज फेलो है, मैंने कहा था उसको कोई स्माइल लाना उसके फेस पे और घर आके बताना, फिर आपको 2 पॉम-पॉम्स मिलेंगे। सो मिशी के पॉम-पॉम्स हो गए, और हामी के रात को पॉम-पॉम उसने अपने ऐड कर दिए थे। गुड जॉब। हे वी डोंट डांस इन रमजान। 35 हो गया। वी डोंट डू दैट। आपके 35 हो गया माशाल्लाह। अभी भी ज़ोहर का टाइम ख़त्म नहीं हुआ, अभी असर होनी है, और मिशारी के साथ भी खेल लिया और उसके टॉयज़ सारे क्लीन अप भी कर दिए कि ताकि यहाँ पे वैक्यूम कर लूँ। घर में एक वैक्यूम करना ज़रूरी हो गया था, तो वो बस कर रही थी। और टाइम में बहुत बरकत आ गई है, रोज़ों में भी ना आए, रमज़ान में भी बरकत ना आए तो फिर कब आए। आई थिंक कि हमारी अपनी इग्नोरेंस होती है, हम दुनियावी कामों में इतना लग जाते हैं कि टाइम भागने लग जाता है, और फिर जब हम रमज़ान के महीने में इबादत को मेन फोकस बना लेते हैं तो फिर बाकी काम भी सारे हो जाते हैं,
और ऐसे लगता है कि पूरा दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा माशाल्लाह। तो खैर यहाँ पे ये नेबुलाइजेशन शहजाद करते हैं मिशारी की, क्योंकि आजकल शहजाद का ऑफिस वर्क भी इतना बढ़ गया है कि मुझे वो घर के किसी काम में हेल्प नहीं करा पाते हैं। सो ये छोटे छोटे जो टास्क हैं मैंने उन्हें कहा है कि आप अपना काम करते करते लैपटॉप के पास बैठे होते हैं तो ये वाले आप निपटा दें। तो अब ये हमने असर पढ़ ली थी और मिशारी के लिए मैं नगेट्स बना रही थी ताकि जाने से पहले कुछ खा ले। वहाँ पे जाके किसी के भी घर जाए ना तो खाता ही नहीं है, अपने घर में भी खैर नहीं खाता तो यहाँ पे तिहामी देख रहा था कि मिशारी क्या पहनेगा, उसका ट्विनिंग का मूड था। लेकिन जो कपड़े मिशारी के मतलब प्रेस हुए अवेलेबल थे वो तिहामी के नहीं थे। इनकी मैं सेम शर्ट्स लेती होती हूँ तो बड़े शौक से ट्विनिंग करते हैं दोनों। तो एनीवेज हमने कपड़े चूज़ कर लिए बच्चों के भी, और पहले मैंने सोचा कि मैं पहन लेती हूँ पाकिस्तान से जो मैं लेके आई थी सेमी फॉर्मल, यानी कि इसी तरह पार्टी वेयर नहीं कह सकते लेकिन छोटी छोटी गेट टुगेदर पे पहन सकते हैं। पहले मैंने सोचा वो पहन लूँ लेकिन वो टिशू का था तो मैंने सोचा नहीं बहुत हैवी हो जाएगा, तो फिर मैंने ये अपने लिए ये स्लैक निकाल ली। सबसे इंटरेस्टिंग काम मुझे लगता है कि हिजाब कैप्स और हिजाब का कॉम्बिनेशन बनाना, और अक्सर तो मैं कॉन्ट्रास्ट बना लेती हूँ तो इस बार भी मैंने यही सोचा कॉन्ट्रास्ट बना लूँ, लेकिन वो जब कपड़ों के साथ रख के देखा तो वो कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैंने वो चेंज किया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। सो ये है मेरा ड्रेस। चप्पल वही है, चप्पल मैंने अभी चेंज करनी है। ये मैंने हिजाब चेंज कर लिया था क्योंकि ना इसके नेकलाइन काफ़ी डीप थी तो मुझे ना ये लगाने पड़ी है यहाँ पे ब्रूच, और साथ में फिर मैंने ये वाला ले लिया है। सो आई एम रेडी, बस शूज़ चेंज करेंगे एंड देन वी लीव। आज मुझे अपना मेकअप बहुत पसंद आया है, लुक एट माई आईज और बस लेट्स गो। रेडी। मिशू लेके आया पेपर जिसपे मिशी और इली बना हुआ है, साथ में स्टिक लेके आया है जो उसने हरीम को दिखानी है ना मिशू? शहजाद भाई ने कभी हमें मुस्तफीद नहीं किया, उनसे कहते हैं आपके हाथ की बनी तो खाई हमने। आ गए हम अफ्तार करके, और मैंने बस एक छोटा सा ही क्लिप बनाया था तो वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। और एक्चुअली ना हम लोग इतने टाइम के बाद, ये 3 फैमिलीज जो है ना तकरीबन आई थिंक 4 मंथ्स के बाद इकट्ठे हुए थे, तो बातों में इतने लगे हुए थे कि हमें एक्चुअल में बिल्कुल याद नहीं था। ओके, हमें एक्चुअल में याद नहीं था मुझे कि कोई वीडियो बनानी है या कुछ, नो थैंक यू। तो मुझे एक्चुअल में याद नहीं था कि मैं थोड़े से क्लिप्स बना लूँ आप लोगों के लिए। खैर कोई बात नहीं। अभी हम लोग आ गए मैकडॉनल्ड्स, और तिहामी को भी भूख लगी हुई है, मिशारी को भी, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा नहीं खाते, हम तो फुल हैं, हमें तो भूख नहीं है। तो इनको मील लेके दिया है, साथ में मैंने लिए हैं जी अंडे क्योंकि अंडे ख़त्म हो गए हैं। अंडी यस। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आपको एक छोटी सी ग्लिम्स दिखा दी है। आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई कि मैंने वहाँ पे वीडियो भी बनानी है, लेकिन चले आई एम ग्लैड कि एक क्लिप मैंने बना ही लिया। तो खैर बहुत मज़ा आया, बहुत ही प्यारे लोग हैं, हमारे अपने बहन भाइयों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा बढ़ के उन्होंने हमारी हेल्प की है। सो फॉर एवर हम उनके ग्रेटफुल हैं, एहसानमंद हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया यहाँ पे यूएई आने के बाद। सो अल्लाह ताला उन्हें इसकी जज़ा दें और अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुशियाँ और कामयाबी दें, आमीन। सो इस दुआ के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं भी अफ्तारियाँ बनाने वाली हूँ। सो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। That one. और मिशारी को आज मिलेंगे 10 more pom-poms because मिशारी was very good there. राइट मिशू? मिशी को 5 पॉम-पॉम्स मिल रहे थे क्योंकि मिशारी ने टाइम पे वॉशरूम गया है। मिशारी ने वहाँ पे जो हमने उसे कहा था तंग नहीं करना किसी को, मिशी ने किसी को तंग नहीं किया। और फिर इली ने कहा कि मिशी को 10 पॉम-पॉम्स दें क्योंकि मिशी वॉज रियली नाइस देयर। देयर यू गो, सो मेनी ऑफ देम। Time for Mishai. good job. Okay, let's go to bed now.